Today we see activity number 4. Place a potted plant in a room a little away from a window through which sunlight enters sometime during the day. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, एक प्लांट लेना है और उसको विंडो से थोड़ा दूर रखना है कि जहाँ से सनलाइट एंटर होती है रूम में. Continue watering the plant for a few days. Does the plant grow upright like plants out in the open? तो अब हम क्या करेंगे, वही प्लांट को थोड़े दिनों तक पानी देंगे और उसकी ग्रोथ हमें ऑब्जर्व करनी है कि क्या वो प्लांट है वो ग्रो करता है सीधा जैसे कि बाहर दूसरे प्लांट हैं. नॉट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स इफ इट इज नॉट ग्रोइंग अपराइट. अगर वो प्लांट सीधा ग्रो नहीं कर रहा है तो वो कौन सी डायरेक्शन में बेंड हो रहा है वो हमें ऑब्जर्व करना है. डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिम्युलस? क्या आपको लगता है कि ये कुछ रिस्पॉन्स है अगेंस्ट द स्टिम्युलस? तो यहाँ पे हम फिगर नंबर 9.12 में देख सकते हैं प्लांट रिस्पॉन्ड टू लाइट. तो यहाँ पे जैसे कंडीशन बताई गई है ऐसे ही यहाँ पे किया गया है. क्या करा है, यहाँ पे एक पॉटेड प्लांट को जहाँ से सनलाइट आती है रूम में उससे थोड़े दूर डिस्टेंस पे रखा है. नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी ग्रोथ हो रही है वहाँ पे जो प्लांट है वो सीधा स्ट्रेट नहीं खड़े हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं, प्लांट है वो यहाँ पे ऐसे कुछ झुके हुए दिख रहे हैं. वाई? बिकॉज यहाँ से जो सनलाइट है वो एंटर हो रही है. सो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्लांट है वो जहाँ से सनलाइट आ रही है वो डायरेक्शन में बेंड कर रहे हैं. All living things respond to changes around them. Now यहाँ पे बताया गया है सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, उनके आसपास सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होते हैं उनके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो करते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन. यहाँ पे एक्सक्रीशन का मीनिंग होता है जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देना. ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. Not all the food that is eaten is completely used. Only a part of it is utilized by the body. What happens to the rest? तो यहाँ पे हमें पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए. नाउ जो भी वो फूड खाते हैं उसमें से क्या होता है, सारा फूड है वो बॉडी यूटिलाइज नहीं करती है, उसमें से कुछ ही पोर्शन है वो बॉडी यूटिलाइज करती है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होगा कि बाकी का जो फूड है वो कहाँ जाता है. दिस हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज अ वेस्ट. Our body produces some waste in other life processes also. तो यहाँ पे जो बाकी का जो रेस्ट फूड मटेरियल है, फूड पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, वेस्ट मटेरियल हो जाएंगे. और वो वेस्ट मटेरियल को बॉडी है वो क्या करेगी, बॉडी में से रिमूव कर देगी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन. The process of getting rid of waste by organisms is known as excretion. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है जिसको ऑर्गेनिज्म है वो एक्सक्रीट कर देते हैं, निकाल देते हैं, उसको बोला जाता है प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. नाउ ये प्रोसेस जो है एक्सक्रीशन की वो अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके से होती है. जैसे कि हम बात करें ह्यूमन बींग्स पे, तो ह्यूमन बींग्स पे एक्सक्रीशन कैसे होता है, थ्रू टॉयलेट. जैसे हम बात करें काऊ में, तो काऊ क्या करती है, काऊ एक्सक्रीट करती है काऊ डंग. तो ऐसे ही सारे ह्यूमंस में जो एक्सक्रीशन है वो होता है डिफरेंट. डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट? दे डू, बट not as seen in animals. The mechanisms in plant are a little different. तो जैसे कि एनिमल एक्सक्रीट करते हैं, ह्यूमन बींग्स में टॉयलेट होता है, देन प्लांट एनिमल्स है उसमें भी सेम ही तरीके से होता है, काऊ डंग होता है. तो वैसे ही क्या प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं, प्लांट अपना जो वेस्ट है वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं. तो यहाँ पे बताया गया है कि प्लांट के केस में ये मैकेनिज्म है वो थोड़ी डिफरेंट है. सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर पार्ट्स इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल.
तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कुछ ऐसे प्लांट है वो क्या करते हैं, उनकी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको उन्हीं के बॉडी पार्ट में क्या करते हैं, रखते हैं, और ऐसे रखते हैं कि जैसे उनके प्लांट को कुछ हार्म ना हो। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सिक्रेशन, whereas कुछ प्लांट है वो क्या करते हैं, उनका जो वेस्ट है उसको बाय द प्रोसेस ऑफ सिक्रेशन वो निकाल देते हैं। एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल दी ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो सारे ऑर्गेनिज्म में हमको देखने को मिलता है। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन किड? सो यहाँ पे बताया गया है ये टॉपिक में कि सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या अपने बच्चे को रिप्रोड्यूस करते हैं। हैव यू एवर सीन nest of some birds like pigeons? Many birds lay their eggs in the nest. Some of the eggs hatch and young birds come out of them. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है पिजियन का। तो पिजियन क्या करते हैं, वो एग ले करते हैं और उसमें से एग को हैच करने के बाद उनके यंग वंस है वो एग में से बाहर निकल के आते हैं। तो यहाँ पे हम फिगर नंबर 9.13 में देख सकते हैं। 9.13 ए है बर्ड्स ले एग्स विच आफ्टर हैचिंग प्रोड्यूस, और बी है यंग वंस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, पिजियन ने एग दिए और आफ्टर द प्रोसेस ऑफ लेइंग एग यहाँ पे एग को हैच किया पिजियन ने, और उसके बाद उसमें से उनके यंग वंस हैं वो प्रोड्यूस हुए। तो ये हो गई प्रोसेस इन बर्ड्स। बट एनिमल में कैसा होगा, एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन किड। The mode of reproduction may be different in different animals. तो यहाँ पे बताया गया है कि एनिमल क्या करते हैं, वो अपने बच्चे हैं उनके अपने किड को अपने आप ही रिप्रोड्यूस करते हैं। बट यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एनिमल्स। Some animals produce their young ones through eggs. Some animals give birth to the young ones. तो यहाँ पे एनिमल के केस में क्या होगा, कुछ एनिमल हैं वो अंडे देंगे और वो अंडे में से फिर फॉर्म होंगे उनके बच्चे, और whereas कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ही अपने बच्चे को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। तो ये हो गई बात एनिमल्स की। यहाँ पे फिगर नंबर 9.14 में देख सकते हैं हम, सम एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं फिगर में डॉग है, कैट है, काऊ है। तो ये ऐसे एनिमल हैं कि वो डायरेक्ट ही अपने बच्चे को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। whereas जो पिजियन है, बर्ड्स हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, बर्ड्स के केस में वो पहले अपने अंडे देंगे, अंडे को हैच करेंगे और उसमें से फिर उनके जो यंग वंस है वो बाहर आएंगे। Plants also reproduce like animals. Plants also differ in their mode of reproduction. Many plants reproduce through seeds. तो यहाँ पे प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं एनिमल के जैसे ही, बट यहाँ पे भी प्लांट के केस में भी उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट प्लांट। नाउ यहाँ पे प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, जनरली प्लांट जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं थ्रू सीड्स। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स which can germinate and grow into new plants. तो हमें पता है प्लांट्स में से हमको क्या मिलता है, सीड मिलता है, और वो सीड को अगर हम फिर से फील्ड में बोए तो वो जर्मिनेट होंगे, उसमें से फिर से जो नया प्लांट है वो फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पे फिगर नंबर 9.15 में दिखाया गया है, अ सीड फ्रॉम अ प्लांट जर्मिनेट्स इनटू अ न्यू प्लांट। कैसे, यहाँ पे सबसे पहले एक सीड होता है, उसको बोया जाता है, फिर उसमें से धीरे धीरे रूट्स फॉर्म होते हैं, फिर उसमें से धीरे धीरे लीव्स निकलते हैं, और वो कैसे सॉइल में से बाहर निकल के पूरा एक ट्री का फॉर्म है वो कैरी करता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, सीड जर्मिनेशन। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स। For example, a part of a potato with a bud grows into a new
प्लांट। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्लांट है कि वो सीड के विदाउट ही जर्मिनेट कर सकते हैं, जैसे कि पोटैटो। अगर हमने पोटैटो को अच्छे से ऑब्जर्व किया हो तो अगर उसको हम लंबे टाइम तक रखें तो उसमें से बर्ड्स फॉर्म होते हैं। कैसे? यहाँ पे जो दिखाया गया है ऐसे ही, जैसे यहाँ पे एक पोटैटो होते हैं तो उसमें छोटे छोटे बर्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो पोटैटो के बर्ड्स होते हैं। उसको अगर हम वापस से सॉइल में गाड़ दें और उसको अच्छे से वाटरिंग करें तो उसमें से क्या होता है, पोटैटो का प्लांट है वो फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे वो सेम चीज दिखाई गई है इन द फिगर नंबर 9.16। अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ बर्ड ऑफ पोटैटो। तो यहाँ पे वही चीज है, ऐसा बर्ड वाला पोटैटो को ग्रो किया है तो उसमें से धीरे धीरे जो पोटैटो का प्लांट है वो ग्रो होता है। Plants also reproduce through cuttings. Would you like to grow a plant in this way yourself? तो यहाँ पे बताया गया है कि प्लांट है वो कैसे रिप्रोड्यूस होता है, कटिंग से भी। जैसे कि कोई भी प्लांट है, लाइक रोज प्लांट है, तो उसका कुछ अच्छा कटिंग अगर हम लगा दें जमीन में तो उसमें से भी जो रोज का पूरा प्लांट है वो रेडी हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी नंबर 5। Take a cutting from a rose or a mehndi plant. Fix it in the soil and water it regularly. What do you observe after a few days? तो यहाँ पे क्या करना है, रोज या मेहंदी ये दोनों प्लांट में से कोई भी प्लांट का हम कटिंग लेंगे, उसको हम सॉइल में अच्छे से फिक्स कर देंगे और मेनली ध्यान रखना है ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे आपको सनलाइट है वो अच्छे से प्लांट को मिल सके। और उसके बाद सॉइल में फिक्स करने के बाद उसको रेगुलरली वाटर करना है। तो हमको क्या करना है नेक्स्ट, इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद उसकी क्या ग्रोथ है, क्या डेवलपमेंट है वो ऑब्जर्व करनी है। इट मे नॉट बी इजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग्स। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ योर कटिंग डज नॉट ग्रो। ये इतना इजी नहीं है कि हम कहीं से भी कटिंग लाके कैसे भी कटिंग डालें तो वो ग्रो हो जाएगी, वो इतना इजी नहीं है। उसके लिए भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें वो ग्रो है वो कटिंग ग्रो करना पड़ेगा। बट अगर ऐसा कटिंग ग्रो नहीं होता है तो ये केस में डिसअपॉइंट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, टॉक टू अ गार्डनर इफ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग्स टू मेक देम ग्रो इनटू प्लांट। तो क्या करेंगे, जो भी गार्डनर है या तो ऐसा कोई भी इंसान के जिसको गार्डनिंग के बारे में नॉलेज है उससे हम बात करेंगे और उनको पूछेंगे कि कौन कौन सी केयर है, कौन कौन से प्रिकॉशन है वो हमको लेने चाहिए जब भी हम कोई भी प्लांट को ग्रो करते हैं उसकी कटिंग में से। Living things produce more of their own kind through reproduction. It takes place in many different ways for different organisms. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, रिप्रोडक्शन के थ्रू हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा मेजर है कि जिसके हेल्प से हम कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव? तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो मूव करते हैं। इन चैप्टर नंबर 8 वी डिस्कस्ड द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव। They move from one place to another and also show other body movements. तो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 में देखा कैसे डिफरेंट एनिमल हैं वो अपने मूवमेंट्स कैरी आउट करते हैं और कैसे वो एक प्लेस से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। What about plants? Do they also move? Plants are generally anchored in soil, so they do not move from one place to another. तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या प्लांट भी मूवमेंट करते हैं। एज वी ऑल नो प्लांट क्या होते हैं, प्लांट है वो सॉइल में अंदर होते हैं, राइट। तो वो कोई भी मूवमेंट शो नहीं कर सकते। हाउएवर वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड द फूड सिंथेसिस बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर।
जैसे कि हमें पता है कि प्लांट मूवमेंट नहीं कर सकते, बट वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो भी वाटर है वो रूट्स के थ्रू जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जो मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और जो वो फूड सिंथेसिस करते हैं, वो सारी चीज़ें वो मूव कर सकते हैं उनके एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट? तो यहाँ पे बात की हमने मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड इनसाइड द प्लांट, बट क्या आपने इसके अलावा और कोई भी मूवमेंट देखी है प्लांट में? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे हमको पता है कि फ्लावर में, जैसे प्लांट में फ्लावर्स होते हैं, वो ओपन होते हैं और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद क्लोज हो जाते हैं, या तो फिर वो मुरझा के मर जाते हैं, राइट? Do you recall how some plants show movement in response to certain stimuli? तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको यही चीज़ें रिकॉल करनी है कि कैसे प्लांट हैं वो अपनी मूवमेंट शो करते हैं अगेंस्ट टू दी सर्टेन स्टिम्युलाई। We also have some non-living things moving. Of course, a bus, car, a small piece of paper, क्लाउड्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि बस है, कार है, क्लाउड्स है, ये सारी चीजें भी मूवमेंट करती हैं, बट इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लिविंग बीइंग्स? तो क्या ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स की जो मूवमेंट है उनकी मूवमेंट और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी मूवमेंट में क्या कोई डिफरेंस है? ये क्या करना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics as we have discussed. तो यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के ऑर्गेनिज्म तुमको देखने को मिलते हैं, राइट? बट उनमें से, वो सभी ऑर्गेनिज्म में से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमन होती है। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स? Yet another common characteristics is that living beings die. जो हमने अब तक देखा कि ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो एक्सक्रीशन करते हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, राइट? तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा एक और चीज़ है जो ऑर्गेनिज्म करते हैं, वो है डाई। आफ्टर सम टाइम सारे ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं। Because organisms die, particular type of organisms can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि ऑर्गेनिज्म डाई हो जाते हैं, आफ्टर फ्यू ईयर्स उनकी जो लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल की फिनिश होने के बाद जब भी वो मर जाते हैं, तो उनके बाद उनका जो अस्तित्व है वो अर्थ पे कैसे रहता है? ओनली जस्ट बिकॉज इफ दे आर डूइंग रिप्रोडक्शन, तो वही केस में उनकी वही टाइप के ऑर्गेनिज्म का जो अस्तित्व है वो अर्थ पे हमको देखने को मिलता है। वाई? ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। अगर वो अपने आप के, अपने ही जैसे इंसान या तो फिर एनिमल्स या तो फिर प्लांट्स रिप्रोड्यूस करेंगे, तो ही उनका जो अस्तित्व है वो अर्थ पे रहेगा। One single organism may die without ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is reproduction. Now यहाँ पे एंटायर कम्युनिटी की बात की गई है। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी में से कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो मर जाता है विदाउट डूइंग एनी रिप्रोडक्शन, तो उससे उनकी वो टाइप के ऑर्गेनिज्म का जो एग्जिस्टेंस है अर्थ पे वो खत्म नहीं हो जाएगा। वाई? बिकॉज वो ऑर्गेनिज्म तो भले मर गया, बट उसके जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो तो रिप्रोडक्शन करेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बताया गया है कि कोई भी स्पीसीज, जीनस या ऑर्गेनिज्म है, उनको अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन।